हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे केस स्टडी है। केस स्टडी में बोला है कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इन ए फॉलोइंग फिगर। ए सिंगल बैटरी रिप्रेजेंटेड इन विच 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड। तो बच्चे पूरी की पूरी एक बैटरी है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किसका है, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो है आपका सेल्स इन पैरेलल का। तो सेल्स इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा लेके चलते हैं कि अगर इस तरीके से करंट जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका R1 है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी आपने E1 लगा रखी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका R2 है, यहाँ पे बैटरी आपने E2 EMF की लगा रखी है। इस तरीके से फिर करंट आपका आगे फ्लो कर रहा है A से B। ये मैं जनरल कंडीशन ले रहा हूँ जो सेल्स इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपका होता है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो बच्चे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से। या आप एक सिंगल बैटरी लगा देंगे, ठीक है, सिंगल बैटरी लगाएंगे तो उसकी जो EMF होगी, इक्विवेलेंट EMF होगी, है ना, ये जो वैल्यू होगी सिंगल बैटरी की, उसका आंसर होता है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, वो होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बात क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लगाएंगे। ठीक, अब जो हमारा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है वो इसके काफी सिमिलर है, एक्सेप्ट किसकी पोलैरिटी चेंज कर दी है, E2 की पोलैरिटी चेंज कर दी गई है। ये बात क्लियर है? इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सब कुछ वैसा ही है जैसा हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। ये सब तो आपकी बुक की डेरिवेशंस हैं जो आप जानते हो। ठीक, यहाँ पे बस फर्क इतना है कि इसकी पोलैरिटी को यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। अगर E2 की पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया गया है तो अब मैं यहाँ पे E2 के बदले क्या पुट करूंगा, -E2। ठीक है, तो वो कहां करूंगा मैं, उस किस लिए करूंगा मैं वो, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जो कि कौन सा कॉम्बिनेशन, जो एक्चुअली हमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे E2 के बदले -E2 पुट कर दूंगा। ठीक, तो चलिए करते हैं अगले पेज पे। वो आ जाएगा आपका E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 R2 माइनस, यहां लिख लो प्लस, E2 के बदले -E2 कर दिया। ठीक है, एक स्टेप लिख लेते हैं क्या जा रहा है हमारा। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा आपका E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, अब बच्चे यहां से कंपैरिजन आपको करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है आपका। तो बच्चे ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। अब बात क्या है, बात यह है कि हमने जो यहां पे जो डायग्राम लिया वो इस तरीके से लिया है ना, इसका इक्विवेलेंट इस तरीके से लिया, यानी कि B क्या होगा आपका, B आपका पॉजिटिव होगा और A क्या होगा आपका, A आपका नेगेटिव होगा। बट अब इन्होंने अगले पार्ट में बोला है B का, अगर हमें टर्मिनल B नेगेटिव चाहिए, अगर हमें टर्मिनल B नेगेटिव चाहिए तो हमको उसकी पोलैरिटी, इक्विवेलेंट की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स करनी होगी, है ना, हमें इस तरीके से पोलैरिटी चाहिए, है ना, क्योंकि B नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब जो आंसर हमने यहां पे निकाला है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। बात क्लियर है? क्योंकि देखो पोलैरिटी एकदम चेंज कर दी हमने। हम ये जो सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं ये किस बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, इस बेसिस पे, है ना, इस बेसिस पे हम सॉल्व करके चल रहे हैं B पॉजिटिव और A नेगेटिव लेके। लेकिन अब इस पार्ट में, पार्ट 53 में यहां बोला गया कि B नेगेटिव हो जाए और A पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ सर्किट होना चाहिए। तो उस केस में जो हमने पीछे रिलेशन निकाला है, ये रिलेशन, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लेसर देन 0। ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लेसर देन 0। तो करते हैं यहां पे E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 शुड बी लेसर देन 0। तो यहां से आपका एक आंसर आएगा E2 R1 इज ग्रेटर देन E1 R2। बच्चे ये आपका आंसर आने वाला है, E2 R1 शुड बी ग्रेटर देन E1 R2। तो बच्चे कौन सा आंसर हो सकता है यहां पे, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर होगा, देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, द करंट इन द इंटरनल सर्किट इज, इंटरनल सर्किट में कितना करंट होगा। तो इंटरनल सर्किट है कैसे बच्चे, वो देख लेते हैं। इंटरनल सर्किट आपका किस तरीके से है उस पर फोकस करते हैं। इंटरनल सर्किट आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 था, यहाँ पे आपका माइनस प्लस इस तरीके से लगा हुआ एक बैटरी यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है E2, है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R2। ठीक है बच्चे, तो मैं मानता हूं कि इंटरनल सर्किट जो है आपका, इंटरनल सर्किट के अंदर आपका करंट जाता है I। कितना करंट जा रहा है, I। तो मैं इस पॉइंट को लेता हूं A और मैं किरचॉफ्स लॉ लगाता हूं
ए से स्टार्ट करता हूं तो बैक टू ए। बात क्लियर है? तो अगर मैं यहां से यहां तक लूप लगाऊं पूरा, तो मैं क्या देखूंगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा नेगेटिव, वोल्टेज गेन होगा तो पॉजिटिव लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखूं तो कितना आएगा, आई इंटू R1 आएगा, और ये ड्रॉप है। जैसे ही जैसे अब इधर जाओगे तो करंट की डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉप आया है, तो माइनस आई R1, ठीक है। और यहाँ पे जब जाओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो ये गेन है वोल्टेज का। फिर यहाँ पे ऐसे आप जाओगे, ऐसे जाओगे, फिर यहाँ से E2 के अक्रॉस यहाँ से जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो ये भी गेन है। फिर इधर भी करंट आई जा रहा होगा आपका, जब आप इधर मूव कर रहे हो तो यहाँ पे भी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज लॉस है, तो आई R2 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो कौन सा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, हमने सर्किट देख लिया ऑलरेडी, हमको सारा आइडिया है। तो दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में लगे हुए हैं। दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं, पैरेलल में। तो चलिए उनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए आपका। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका ये 55 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर है, 1 बाय 1 हमने सारे देख लिए। थैंक यू वेरी मच।